मायावती सरकार तो अच्छा था, किसका मतलब? हाँ बिल्कुल सही थी, है ना? उनका शासनकाल बहुत अच्छा रहा। हाँ, जो 5 साल था। हाँ, क्योंकि मायावती के शासन में ये तो था कि अधिकारी जो अगर 9 बजे की ड्यूटी तो 8:30 बजे वहां पहुंच जाता था। बिल्कुल उनके प्रशासन एकदम टाइट था, बिल्कुल सब थर आते थे। हाँ हाँ, लेकिन आज कानून व्यवस्था तो धराशायी है, जंगल राज है, एकदम जंगल राज है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हम देवरिया कांड के विषय में चर्चा करेंगे कि 2 अक्टूबर की रात को प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे की हत्या हो जाती है और वहां पर जो हत्याकांड पूरे देश में इसका हाहाकार मच जाता, सब की निगाह उस हत्याकांड पर, लोगों का निगाह है कि आखिर वो हत्याकांड इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई और शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था क्या कान में तेल डाल के बैठा था। अभी योगी जी बार बार कहते हैं कि हमारा कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, बढ़िया है, कोई बदमाशी नहीं है, सब जितने गुंडे बदमाश हैं सब यूपी छोड़ के भाग के चले गए हैं। तो ये सब कानून व्यवस्था दर्शाता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। तो उसी विषय पे मैं आज चर्चा करूंगा। तो हमारे साथ रवि कुमार जी हैं, अभी नवयुवक हैं, तो इनसे उसी पे हम विश्लेषण करेंगे कि आपको सबसे पहले जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जो देवरिया कांड घटना घटी है, तो आप ये बताइए कि क्या ये कानून न्याय कहता है कि अगर वहां पर 2 घटनाएं हुए, पहले प्रेमचंद यादव की हत्या होती है जी, और उसके पास वो जो प्रेमचंद के परिवार वाले, गांव वाले जब इस हत्या को सुनते हैं तो क्रिया के प्रतिक्रिया के तहत गुस्से में लोग जाकर के उनके परिवार को मार देते हैं। तो आप ये बताइए, आप अपने सूझबूझ से, क्या ये न्याय कहता है कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और वहाँ का विधायक वो केवल दुबे परिवार के पास जाता है और यादव को परिवार के नहीं जाता, तो क्या आपके निगाह में जातिवाद नहीं है? बिल्कुल जातिवाद है। यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोनों परिवार में जाना चाहिए था। जी जी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जी, उन्होंने सिर्फ दुबे परिवार में जाके जात पात दिखा दिया है। जी जी। तो लेकिन यहाँ तक योगी कहते हैं कि वो बाहुबली था, जमीन भू माफिया था। तो अगर भू माफिया वो था तो उसके ऊपर FIR दे होना चाहिए, उसके पास केस होना चाहिए। गांव में लोगों से अगर सर्वे करो तो बताना चाहिए कि हाँ वो दबंग था। लेकिन क्या मरने के बाद वो भू माफिया हो गया? नहीं, अगर दबंग था तो उसको FIR दिखाया जाए, उनको आप जागृत करें कि FIR है कि नहीं है उनके ऊपर। जी जी। लेकिन हमको तो पता चला कि कोई दबंग नहीं थे, वो नहीं था। तो आप ये बताइए, अब क्या उनका पोल नहीं खुल रहा है कि जैसे कहते हैं कि पहले मुलायम का परिवार और अखिलेश का परिवार ये जातिवादी है, जंगल राज है, तो आज आपके समझ में जंगल राज नहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल जंगल राज बढ़ गया है ना? बिल्कुल बढ़ गया है तो जंगल राज। तो आप ये बताइए, अभी अखिलेश अभी कल गए हैं वहां पर, तो दोनों परिवार को मिल के आए हैं जी, एक बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने जी, है ना? तो अब अखिलेश यादव गए हैं तो सबसे पहले यादव के यहाँ गए, यादव के यहाँ सांत्वना दे करके फिर जो पहले दुबे परिवार के यहाँ गए, वहाँ सांत्वना दे करके और उसके बाद यादव परिवार के गए, वहाँ उनको सांत्वना दिया। तो आपका निगाह में क्या अखिलेश सही किया, गलत किया? जी, एक नेता को ऐसा ही करना चाहिए, दोनों परिवार को सांत्वना देना चाहिए जी। और क्या कहते हैं, दुबे परिवार के पास नहीं जाते तब उनकी गलती निकलती, बिल्कुल, है ना? जी। तो आप क्या कहोगे अखिलेश को? अखिलेश ने अच्छा काम किया है। हाँ, उन्होंने जाके जी। और जो मुख्यमंत्री योगीनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वहाँ का विधायक, उनका कैसे आपका क्रियाकलाप लगा है आपको?
पक्षपात और जातिवाद नहीं जानना करा। पक्षपात उन्होंने किया है, जातवाद किया है, वो हमेशा ही वो बहुजनों के खिलाफ रहे हैं। ये हमारे ओबीसी समाज को समझना चाहिए। अच्छा, अब ओबीसी का इसमें आंख तो खुलना चाहिए। बिल्कुल। क्या वो जो वहाँ का विधायक है और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, यहाँ तक कि योगी जी क्या केवल 3% ब्राह्मण के वोट से जीते हैं? नहीं, वो हमारे ओबीसी समाज से भी जीते हैं, जनरल ओबीसी सबसे मिलकर जीते हैं। चाहे यादव हो, उनको दोनों पक्ष के मिला के चलना चाहिए था। चाहे यादव हो, कुर्मी हो, चमार हो, पासी हो, धोबी हो, और यहाँ तक कि पंडित हो, ठाकुर हो, बनिया हो, मुसलमान हो, सबके वोटों से जीते हैं ना? जी जी बिल्कुल जीते हैं, है ना? तो जब सबके वोटों से जीते हैं तो वो इनका जो मुख्यमंत्री हैं और विधायक हैं और ये उप मुख्यमंत्री हैं, क्या एक ही दुबे परिवार के मुख्यमंत्री हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको दोनों जगह जाना चाहिए था, है ना? जी। तो आप बताइए, क्या आज जो यादव परिवार, यादव के लोग हैं, इस बात को उनको एहसास होगा कि आखिर जो अखिलेश यादव काम कर रहे हैं वो सही है, जो योगी और उप मुख्यमंत्री वहाँ का विधायक वो कर रहा है, वो कौन सही कर रहा है? देखो, अखिलेश यादव ने सही किया और उनको ओबीसी को, वहाँ के यादव परिवार को समझना चाहिए और वहाँ के पूरे यादव, हर जगह के पूरे भारत के यादवों को समझना चाहिए कि ये हमारे ये जो ब्राह्मणवाद हमेशा चलता रहता है, वो हमेशा पक्षपात कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ लोगों ने ये बयान दिया है कि अगर यादव लोग अगर वो करें कि वो जमीन अवैध जमीन बनाया है, वो जमीन भू माफिया है, तो उसको बुलडोजर लगाने के लिए आए, लेकिन कोर्ट से आदेश आया है कि उसका मकान नहीं टूटेगा। तो क्या आपको मानना है कि क्या एक ही यादव परिवार सरकारी जमीन पर या जो बंजर भूमि है केवल यादव परिवार कब्जा किया, क्या सवर्ण लोग जो 3% है वो सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है? बिल्कुल क्यों नहीं किए हैं, यादव ब्राह्मण क्यों नहीं किए हैं, सवर्ण परिवार किया है ना? ज्यादातर तो सवर्ण परिवार ही किया है। तो इसका कैसे पता लगेगा, कौन सर्वे, कैसे पता लगेगा कि कौन सरकारी जमीन पर बनाया कौन नहीं बनाया, कैसे पता लगेगा? ये तो जनगणना से पता चलता है, जनगणना से जातीय ना? जनगणना अगर से सर्वे किया किस पे अधिकार कर रखा है हर जगह पे, हर रखा ना, अगर इसको जांच करें, पड़ताल करें, तो वो पता लग जाएगा कि 3% ब्राह्मण 100 बीघा जमीन है और किसी को रहने की जगह नहीं है। तो ये सरकार का काम है, अगर प्रकार किसी के पास रहने की नहीं जमीन है, उसको खाने कमाने के लिए, खेत करने के लिए जमीन नहीं है, सरकार को चाहिए जमीन को खरीद करके उनमें बांटे, उनको बंटवारा कर दे ताकि वो अपने जीवन यापन के लिए खेतों में काम करके गुजारा करें। ये कोई जरूरी है कि उनके यहाँ जाकर हलवाई करें, नौकरी करें तब गुजारा हो। जी, हमारा तो संविधान ये कहता है कि समानता का अधिकार मिले, हर विभाग में समानता का अधिकार मिले, जमीन से में और नौकरियों में हर जगह समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, आप बताइए कि अभी जो जाति गणना हुआ है, जाति गणना बिहार में हुआ है, तो आपने भी देखा होगा, तो जाति गणना से तो अब तो पता चल जाएगा किसके पास कितना जमीन है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कि कितना क्या कहते हैं गरीब है, कितना अमीर है। वो अगर मान लीजिए ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में गरीब है तो उनको भी तो भागीदारी मिलेगी ना जी। और जो गरीब है, जो अहिर है, गलेरिया है, पासी है, धोबी है, केवट है, कुर्मी है, इनमें भी गरीब है, तो गरीब को तो हेल्प दोनों तरफ मिलेगा ना। तो जात गणना से तो पता चलेगा ना, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवर्ण लोग ये करें कि जात गणना नहीं होना चाहिए, इसके क्या कारण हो सकता है? अगर जात गणना होगी तो उनका पोल नहीं खुल जाएगा। अच्छा जी, पोल खुल जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, इसलिए वो करें कि जात गणना नहीं होना चाहिए। जात गणना उनको पता चलेगा कि वहाँ बड़े बड़े पदों पे कौन बैठा है। अच्छा, क्योंकि बड़े पदों पे सवर्ण पे ही पद पे बैठे हैं, बड़े बड़े लोग वहीं सवर्ण ब्राह्मण बैठे हैं। हाँ, इनसे उनका पोल पट्टी खुल जाएगा, इसलिए जात गणना नहीं कराना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे कहते हैं कि उनके पास योग्यता है इसलिए उनको नौकरी मिल जाती है, तो क्या वो जो घूस देते हैं, पैसा देके नौकरी ले लेते हैं, वो उसको योग्यता कहते हैं? नहीं, योग्यता तो वो कहता है कि आपको कोई पैसा ना मिले दो और आपको नौकरी मिल जाए। आज जितना भी जहां जाओ बिना घूस का काम नहीं होता, नहीं हो रहा है ना। तो आप कैसे कहते हो कि भाई नौकरी तो कहीं है नहीं, और जो पैसा देता है पीछे से चढ़ाता है उसको नौकरी मिल जाती है। तो इसलिए मैं ये सरकार को चाहिए, जैसे
बिहार में जात गणना हुआ है, वैसे यूपी में भी पूरे देश में प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि जात गणना कराएं और सबको बराबर बराबर जमीन बांट दे और नौकरी में, जमीन में, और उनको रोजगार दे दे, अपना स्वतः रोजगार करेंगे। जो नहीं, जो खेती में काम करे उसको जमीन लेकर के जो खेती में काम करता है उसको बांट दो। क्यों क्यों? बिल्कुल सर, ऐसा होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, है ना? सरकार को यही चाहना चाहिए। तो इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूँ, मुख्यमंत्री से चाहता हूँ कि यदि अगर वीडियो को देखें सुने तो आपका ये चाहिए कि आप गरीबों का सर्वे कराइए और सवर्ण का सर्वे कराइए कि वो सवर्ण कितना परिवार है और कितनी जमीन है, और जो गरीब परिवार है वो कितना परिवार है और उनके पास कितना जमीन है। तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा, है ना? कि कहाँ पदों पे बैठे हैं, हाँ, कि छोटे जात ओबीसी समाज कहाँ पे कितना बैठा है, एससी समाज कहाँ बैठा है, अब ब्राह्मण कहाँ पे बैठा है। जात गणना तो सारे पोल पट्टी खुल जाएंगे, लेकिन सरकार वो कराएगी नहीं। सरकार कराएगी तब पोल पट्टी खुल जाएगा, है ना? तो इसलिए मैं आज जो ये देवरिया कांड का था, तो देवरिया कांड का मेन मकसद यही है, सरकार को न्याय, दोनों तरफ को न्याय मिले, ऐसा सरकार का व्यवस्था करना चाहिए और किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे दुबे परिवार हो चाहे यादव परिवार हो, दोनों परिवार को सरकार उनको न्याय दे। और जो वहाँ पे जातिवाद फैलाया जा रहा है कि यादव परिवार गुंडा है, बदमाश है, ऐसा ना प्रचार कर करके, क्योंकि यादव परिवार कमेंट कर रहा है कि हम दूध देना बंद कर देंगे और उसकी समर की तरफ इनका दूध खरीदना बंद कर दो। तो ये ऐसे दुष्प्रचार सरकार को चाहिए, ऐसे दुष्प्रचार किसी तरफ से नहीं होना, भाईचारा पैदा करें और जातिवाद जड़ से खत्म करने के लिए सरकार को चाहिए सबको न्याय मिले और थाने में, अदालत में बिना घूस का FIR दर्ज होना चाहिए, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है ना? तो इसलिए जिस भी थाने में अगर शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो आप आज ये कार्रवाई अगर हुई होती सही से तो अगर वो फैसला हो गया होता, लेकिन उन्होंने एक पक्ष में फैसला लिया होगा तो भी आज ये जो नतीजा सामने है तो आज सामने देख रहे हो जो अच्छे लोगों की जान गंवानी पड़ी। आगे कोई ऐसा घटना ना घटे, कोई भी विवाद हो जल्दी से जल्दी सुलझाने के, जैसे उसको जल्दी से जल्दी जैसे अभी सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, तो आप ऐसा काम करो कि उनको सस्पेंड करने ही नहीं पड़े, ऐसे उनको शासन और प्रशासन इतना सतर्क रहे, चैतन्य रहे कि वो ऐसे घटनाएं घटने न पाए। आज वो चैतन्य होती तो ये घटना होती ही नहीं होती। अब ये क्या है, प्रशासन कमजोरी से इसका मतलब ये लग रहा है कि सरकार ये चाहती है कोई घटना घटे तब हम उसको कहेंगे देखो FIR कर दिया, वो कर दिया। तो ये सस्पेंड होने से क्या हुआ? सस्पेंड से कुछ नहीं होगा, डर तो पैदा नहीं हुआ ना। तो आपको सरकार को इस माने तो मायावती सरकार तो अच्छा था, इसका मतलब बिल्कुल सही थी, है ना? उनका शासनकाल बहुत अच्छा रहा, जो 5 साल था। क्योंकि मायावती के शासन में ये तो था कि अधिकारी जो अगर 9 बजे की ड्यूटी तो 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाता था। उनके प्रशासन एकदम टाइट था, बिल्कुल सब थरथराते थे। लेकिन आज कानून व्यवस्था तो धराशायी है, जंगल राज है, एकदम जंगल राज है। विपक्ष को कहते हैं जंगल राज, लेकिन आज खुद जंगल राज बना के रखे, बना के रखे, यानी पूरा चरम पे है ब्राह्मणवाद। जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। तो इसलिए जो बहुजन समाज के लोग हैं इसको आप बारीकी से समझें, जाने और आने वाले समय में इस चीज को आप मनन करें कि जो हम जिसको जिताते हैं वो किसके लिए काम करता है और वोट किसका लेता है। तो इसलिए आप लोग, वोट बहुत मूल्यवान है, इसको आप सोच समझ के वोट डालें। और मैं आपसे यही विनती है, अंत में दर्शक को आपको क्या कहना चाहेंगे? दर्शक से यही निवेदन है कि हमारे सब जितने बहुजन समाज के लोग हैं सभी इकट्ठा रहें और किसी के मतभेद में न आए, अपना अपने समाज को जागृत करें और एक कुशल मंगल की कामना करते हैं। अच्छा, अपने समाज को। तो धन्यवाद। ये थे हमारे रवि कुमार जी, इनके विचार से। और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, हम आगे और भी ये जो देवरिया कांड है इस पर हम और विश्लेषण करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।